कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे। हम अभी ऑनलाइन गूगल मीट ऐप के माध्यम से कलीसिया की सभा ले रहे हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तब 9266328269 पर हमें व्हाट्सएप करें। और यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और कलीसिया में जोड़ना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। आज का वचन आप लोगों के लिए, आज का मैसेज आपके जीवन में आशीष लेकर आए। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य और आशीष हमारे ऊपर हो और प्रभु हम पर नियंत्रण रखे। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आज के इस मैसेज में प्रभु, वचन पर प्रभु, हम सबों पर, हमारे भाई बहनों पर प्रभु जी आप नियंत्रण लीजिए मेरे पिता। कोई भी अंधकार की योजना मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए। हम सब यीशु के लहू के करार के द्वारा सारी अंधकार की सोच, विचार, मन, प्राण, आत्मा से यीशु के लहू के करार के द्वारा कैंसिल करते पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धि पर नियंत्रण लीजिए, हमारे विवेक पर नियंत्रण लीजिए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जगह पर नियंत्रण लीजिए जहाँ पर मैं वचन शेयर कर रही हूँ, और जितने लोग मेरे भाई बहन सुनने वाले हैं प्रभु, आने वाले जहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड किया जाएगा वहाँ पे सुनने वाले प्रभु ने भी आशीष देना, उन पर भी आप नियंत्रण लेना। आपकी लिखा है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता पिता परमेश्वर, सब स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्रता के अनुसार ये वचन को ग्रहण करने पाएँ सही तरीके से, सही आत्मा में। मेरे को कोई भी वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का आत्मा को मैं यीशु के लहू में कैंसल करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा मेरे प्रभु हमारे चारों तरफ ठहराई रहे प्रभु। अपना हाथ हमारे ऊपर रख, अपनी आँख की शहरपना हमारे आगे पीछे दाएं बाएं बना कर रखिए मेरे पिताजी। हम प्रार्थना करते पिता खुदावन हमें आशीष दे, आज के वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और आशीष लेके आए, और 10 गुना 100 गुना मेरे पिता खुदावन हम 100 गुना आशीष पाए मेरे पिता। ये वचन हमारे तक सीमित ना रहे प्रभु, जितने भी लोग सुने और सुनाया जाए वहाँ पे प्रभु तेरा आशीष वहाँ पर आने पाए पिता, क्योंकि ये तेरा वचन है मेरे पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। देखिए आज का जो वचन है वो शमूएल की किताब में से है। हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है वाचा का संदूक यरूशलेम में। हम देखते हैं फिर दाऊद ने एक बार 2:6 का है, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। फिर दाऊद 6:1 कि लिखा है, फिर दाऊद ने एक शमूएल के बार इज़राइल से कहा, सब बड़े वीरों को जो 30,000 से इकट्ठे किए गए। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बोले नामक स्थान पर चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो कुर्बानों पर विराजमान वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। यानी कि हम यहाँ देखते हैं जब दाऊद अपनी उसमें आ गया, मतलब उसमें विजय प्राप्त किया अन्य जातियों पर, फलिस्तियों पर, तो हम देखते हैं कि दाऊद ने अच्छे लोगों को खड़ा किया कि वो परमेश्वर का जो संदूक है यानी कि जो बाइबल है उसको अपने घर यानी कि दाऊदपुर में लेकर आए। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है शमूएल का 2 की किताब 6:3 कि तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले में रखने वाले अबीनादब के घर से निकाला, और अबीनादब के उज्जी और अहदो नामक 2 पुत्र उसी नाई के गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसकी परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रखने वाले अबीनादब के घर से बाहर निकाला। अहायोहो से संदूक के आगे आगे चला, और दाऊद इज़राइल के समस्त घराना यहोवा के आगे सनोहर की लकड़ी से बने हुए सब प्रकार के बाजे और वाणी, सरंगिया, डाव, डमरू, साँच बजाते रहे। छठा वचन कह रहा है, जब वह कनौन और खलिहान तक आए तब उज्जी पर अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि वो बेल की ठोकर उसने खाई। तब यहोवा का क्रोध उज्जी पे भड़का उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वह ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मारा गया। ये वचन कह रहा है, तब परमेश्वर का संदूक के पास वो मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जी पर टूट पड़ा था,
और उसने उस स्थान का नाम परेसूसा रखा। ये नाम आज तक के दिन पर विराजमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आएगा। मैं इसको क्लियर कर दूं, वहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक है वो बहुत पवित्र था, या पवित्र का संदूक जो परमेश्वर उस समय जो अब हमारे खुद जब हम यीशु में विश्वास लाते हैं और वो आशीषें हमारे ऊपर आ जाती है इब्राहिम की, और हम देखते हैं हम में से हर एक व्यक्ति बाइबल जो खरीदता है वही वो संदूक था। उस समय हमारे लिए इतना इजी नहीं था परमेश्वर के लिए इस पवित्र पुस्तक को छूना। और हम जब उस संदूक को और बाइबल को अपने घर लेकर आते हैं तो वो आशीषें हमारे जीवन में आती है। दाऊद जानता था कि जब परमेश्वर का संदूक दाऊदपुरी में आएगा तो परमेश्वर की आशीष भी आएगी, क्योंकि वो एक धर्मी जन था। वो परमेश्वर से भय मानने वाला, डरने वाला परमेश्वर था। वो जानता था कि परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हमें से जब हम इस प्रभु का बाइबल को अपने घर लेकर आते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग इन चीज़ों के विषय में या बाइबल के विषय में इसके विषय में विरोध करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शैतान बहुत तरीक़ों से कार्य करता है। कुछ लोग आत्मा में करते हैं, कुछ लोग संसार में करते हैं, और कुछ लोग आत्मा में बैठकर किसी और व्यक्तियों के द्वारा करवाते हैं और खुद भी करते हैं। हम जानते हैं सारे शैतानी काम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और आत्मा में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वचनों को गलत तरीके से लोगों पे कार्य करते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें हमने देखी भी है और आत्मा में प्रार्थनाओं में परमेश्वर सुना भी है। पर तो हम जान लें, जब हम परमेश्वर का बाइबल अपने घर लेकर आते हैं तो परमेश्वर की आशीषें और प्रभु की छुटकारा, प्रभु की चंगाई, प्रभु की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। जैसे कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें लिखा है, इसलिए दाऊद ने यहोवा को संदूक को अपने दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु जब गतावासी और अबेदेश में यहाँ पहुंचाया तो यहोवा ने संदूक को गतावासी और अबेदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने अबोदेमत्र और समस्त घराने को आशीष दी। मतलब जितने समय हम पढ़ते हैं अबोदेमत के घर में वो रहा, यानी कि 3 महीने, और 3 महीने जब वो पवित्र शास्त्र यानी कि हमारा संदूक उनके घर में रहा, तब तक परमेश्वर ने उसके घराने को, घर को नहीं, उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। तब दाऊद राजा ने ये बताया गया तो यहोवा ने अबेदोमत के घराने पर और उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक अबेदोमत के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तब यहोवा ने संदूक को उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल का एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। आगे लिखा है, और दाऊद ने सनी हुई एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के समस्त मन से नाचता रहा। ये दाऊद ने इज़राइल के समस्त घराने को यहोवा के संदूक का जय जयकार करते हुए नरसंगे फूंकते हुए ले चली, यानी कि परमेश्वर की महिमा करते हुए नरसंगे फूंकते हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद ने बलि भी चढ़ाई, क्योंकि दाऊद को पता था कि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम इस परमेश्वर की जो संदूक है यानी कि पवित्र शास्त्र है, इसको जो लेकर जा रहे हैं उसको सही रीति से हम पवित्रता के साथ उसको लेकर जाएं। आज हम अपने परमेश्वर का जो संदूक जो हमारे हाथ में है उसे किसी भी तरीके से कई बार उठा लेते हैं, परंतु पहले ये हमें अलाउ नहीं था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जब हम हमेशा, जैसे प्रभु ने कहा भी है, हर दिन हमें रीड करना है ताकि प्रभु हमारे घराने को आशीष दे। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने अब
अबेदोमस के घर में 3 महीने रहा और उसके आशीष दी। दाऊद को जैसे ही पता चला, दाऊद ने परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर में लाने की आज्ञा दी और इनफ उसने खुद भी वो तैयार हो गया और हम देखते हैं कि उसने बलि भी चढ़ाई, ताकि अब कोई व्यक्ति अपनी अपवित्रताई सोच विचार या किसी भी गलत चीज़ों के कारण नाश ना हो। आज के समय मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। जब हम उसे क्षमा मांग लेते हैं, उसी समय हमारी इसी वजह से हम पवित्र शास्त्र को छू सकते हैं, क्योंकि अब हम उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और संदूक हमारे हाथों में है। हालेलुया। इसे हमें हर दिन पढ़ना है ताकि हम और हमारा घराना आशीष पाए। और जब हम बाइबल खरीद के लाते हैं तो हमें भी मगन और प्रभु की स्तुति और महिमा करते आनी चाहिए, जैसे दाऊद ने भी किया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर कितनी बड़ी है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यो दाऊद इज़राइलों के समस्त घराने यहोवा के संदूक का जय जयकार करते हुए नरसिंगे फूंकते हुए चला। जब यहोवा संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिलेक की खिड़की पे से झाँक कर दाऊद राजा यहोवा के सम्मुख नाचते और कूदते देखा। उसे मन ही मन उसे तुच्छ जाना। आज भी जब हम परमेश्वर में आराधनाएं करते हैं, प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं या प्रभु के वचनों को पढ़ रहे होते हैं, कलीम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमारे विरुद्ध में कुछ बातें करते हैं, परंतु हमें उन्हें क्षमा करना है। हमें परमेश्वर के विषय में उनको हाथों में देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उनके परिवार घराने, क्योंकि आप पवित्र हो चुके हैं, वो नहीं हुए, उन्होंने यीशु को नहीं जाना है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, तो उन्हें क्षमा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बड़ी आशीष रखी है। जैसे कि पौलुस भी कहता है, अपनी दौड़ को पूरी करता चला जाता हूँ ताकि प्रभु से इनाम पाऊँ, क्योंकि हमारा इनाम परमेश्वर से है, उनके आगे पीछे सोचने वाले लोगों से नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या करते हैं, या किस चीज़ से हमारे लिए फंदे या हमें गिराने के लिए ढासस बांधते हैं, परंतु हमारा उठाने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हम देखते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं कि उसने कुछ उसके बारे में तुच्छे जाना, मतलब उसे छोटा समझा, पर लोगों ने यहोवा के संदूक को भीतर आए और स्थान में अर्थात तम्बू में रखा और दाऊद ने उसके के लिए खड़ा कराया और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम में बलि और मेल बलि चढ़ाई। दाऊद समझ चुका था कि वो और उसका घराना इज़राइल अपवित्र हैं और उन्हें हर समय परमेश्वर से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ 3 बार पढ़ते हैं कि जब वो उठाया गया तब उसने बलि चढ़ाई, जब वो रास्ते में आ रहा था तब बलि चढ़ाई, और हम देखते हैं जब वहाँ पहुँचे तो भी उसने बलि चढ़ाई, क्योंकि वो बात समझ गया था कि उसे परमेश्वर में पश्चाताप के साथ प्रभु के दाऊद को परमेश्वर की संदूक को अपने पास लेकर आना है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर में बाइबल खरीदते हैं तो हम पश्चाताप की पोजीशन में आकर उसकी तरह अपने आप को हम्बल करके, दीन करके, नरम करके बाइबल को पढ़ना चाहिए, ताकि सही आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, ताकि सही आत्मा हमारे घर में कार्य करने पाए और प्रभु के बहुत सारे काम हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि लोग 18 वचन है, तब दाऊद और होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब से यहोवा के नाम पे प्रजा ने आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इज़राइल को, भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस का और किशमिश और एक एक टिकियाँ बंटवा दी। तब प्रजा ने सब लोगों ने अपने अपने घर चले गए। 20वां वचन कहता है, दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल ने मिलने को निकली। तब वो कहने लगी, आज तो इज़राइल का राजा अपने शरीर में अपने कर्मचारियों के दासियों के समान ऐसा उखड़ा था जैसे कोई निकम्मा अपने तन उखड़े रहता है। क्या ये प्रतापी देख पड़ता है? वो कहती है इस तरीके से जैसा बिहेवियर उसने किया, अपने शरीर को कपड़े उतार कर परमेश्वर के लिए अपने पूरा ही अपने आप को निर्वस्त कर लिया, और तो उसके लिए उससे वो कहती है कि कैसा निकम्मा ठहर पड़ रहा था, ऐसे वो उसको इंसल्ट करती है। 21 वचन कहता है, दाऊद ने मिकाल से कहा, यहोवा जिसने मेरे पिता और मेरे समस्त घराने के बदले मुझे चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल के प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, उसके सम्मुख ऐसा नाचा कि यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा। उसने कहा, मैं अभी तो नाचा हूँ परंतु आगे भी नाचा करूँगा।
हालेलुया, जय मसीह की जय। मैं इसी प्रकार अधिक ऊंचे बनूंगा, अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा, और जिन दासियों को तू चर्चा की है वह भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया। और 23 वचन कहता है, और शाऊल की बेटी मिकेल मरने के दिन तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं दाऊद ने अपने आप को नरम किया, अपने आप को दीन किया उस परमेश्वर के संदूक को अब दाऊदपुर में लाने के लिए। हम जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं या परमेश्वर के कलाम को अपने घर लेकर आते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, अपने घराने, अपने परिवार की आशीषों के लिए। तो आप जब आप ये आपके अंदर ये बात, ये मैसेज रहेगा कि आप एक कोई नॉर्मल पुस्तक खरीद के नहीं ला रहे, आप पवित्र सास लेकर आ रहे हैं, आप संदूक की पुस्तक खरीद के लेकर आ रहे हैं, आप अपने घराने, अपने परिवार की आशीष लेकर आ रहे हैं, तो दाऊद की तरह अपने आप को नरम और दीन करें और पश्चाताप करें। आज इस समय हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय यीशु मसीह नहीं था। हम देखते हैं परमेश्वर के दास दाऊद ने किस रीति से अपने आप को नरम किया, अपने आप को दीन किया। यहाँ एक राजा होकर उसने अपने वस्त्र पूरी प्रजा सबके सामने उतार कर वो नाचा परमेश्वर के आगे। और हम देखते हैं क्योंकि वो जानता था कि इज़राइल ने पाप किया है, आज मैं इज़राइल का राजा हूँ, तो उसके कारण मुझ पर भी बहुत सारे पाप आ गया। मैं इतना पवित्र नहीं हूँ कि मैं इस परमेश्वर के संदूक पर हाथ लगाऊं या मैं उसे लाने का यहाँ पे अधिकारी नहीं ठहरता। तो हम देखते हैं वो अपने को नरम किया, उसने अपने को दीन किया और उसने बलियाँ चढ़ाई ताकि वो वहाँ क्षमा किया जाए जो इज़राइल ने परमेश्वर के साथ धोखा किया था और परमेश्वर को छोड़ दिया था। और हम देखते हैं दाऊद उस चीज़ को लेकर आया और उसने आशीष पाई, और जिसने परमेश्वर में बिना पवित्रताई के उस संदूक की पुस्तक पे हाथ रखा, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं उज्जी, एक मिनट, हाँ, उज्जी करके नाम है इसका, 7वें में है कि उज्जी लिखा है, तब यहोवा ने का क्रोध उज्जी पे भड़का, क्योंकि वो पवित्र नहीं था, वो उसका काम नहीं था, परंतु उसने एक अटेंशन कि मैं इसको छू लेती हूँ। आज भी हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास दासियाँ ये सोचती हैं कि शायद हम परमेश्वर के राज्य में काम कर लेते हैं, उनकी अगुवाई नहीं होती, उनकी परमेश्वर की योजनाएं नहीं होती, और सोचते हैं हम परमेश्वर के संदूक में हाथ लगाएंगे तो हम आशीष होंगे। बहुत सी कलीसियाओं में फादर मदर कलीसियाएँ और मम्मी पापा कलीसियाएँ जो हैं उनमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत कॉर्पोरेशंस फैली हुई है, और वो उन्हें लगता है कि वो अपनी सामर्थ में अपनी योजनाओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बीज जबरदस्ती डालकर प्रभु के फल प्राप्त कर लेंगे। पर वचन कहता है कि उन्होंने देखिए हाथ डाला और वो नष्ट किए गए, क्योंकि वहाँ परमेश्वर पवित्रताई की अपेक्षा कर रहा था, परंतु वहाँ पवित्रताई नहीं थी। वहाँ पे परमेश्वर के विरोधकारी थे, कुछ सोच था, उनका विचार था, उनकी जो अटेंशन थी वो पवित्र नहीं थी। और देखते हैं जिन्हें हाथ लगाया नष्ट हो गया। ये वचन भी हमारे लिए आज के लिए है। जितने भी लोग परमेश्वर की कलीसियाओं में काम कर रहे हैं, जितनी भी कलीसियाएं हैं और जितने भी प्रभु के लोग हैं जो बेमतलब में उन कामों को करते हैं और सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य में आशीष ले लेंगे, परंतु यीशु मसीह उन्हें देखिए आशीष नहीं, वो इस कारण वो आशीष नहीं होते। लिखा है परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले आशीष होते हैं। लिखा है कि परमेश्वर और पुत्र एक है। इस प्रकार परमेश्वर का नेचर है। हम पुराने नियम में परमेश्वर का पुराने के नेचर से पढ़ रहे हैं, जिससे परमेश्वर भी आज्ञा मानने वालों को ही आशीष देता था। हम देखते हैं दाऊद ने आप बुद्धि लगाई, दाऊद समझ गया था कि परमेश्वर किस वे में काम कर रहा है, और अगर मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए तो मुझे पहले अपने अपराधों को मानना पड़ेगा, मुझे अपने इज़राइल के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुझे प्रभु के सामने आना पड़ेगा, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, मुझे अपने लहू से अपने आप को धोना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तब वो मेरे घराने में आशीष आएगी। उसी प्रकार जितनी भी कलीसियाँ हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जब तक वो अपने आप को पवित्र नहीं करते, जब तक वो अपने शुद्ध नहीं करते, जब तक वो सही रीति से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और कंगाल बनकर उनके प्रभु के सम्मुख नहीं आते, तब तक परमेश्वर उनको आशीष नहीं देगा। क्योंकि प्रभु का इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति, हर एक घुटना प्रभु के आगे झुके, और प्रभु यही चाहता है कि सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिले। आज हम बहुत सी कलीसिया को देखते हैं जो परमेश्वर की महिमा लेती है। आज हम बहुत सारे
वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग तो आसपास के माहौलों को देखकर भी परमेश्वर का वचनों को शेयर करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें छिड़ गई हैं ठीक है, लगा दो कि अंत समय आ गया है। से हमें खुदा ने क्या सिखाया है? क्या खुदा को नहीं पता कि खुदा का समय कब आएगा, कैसे आएगा? खुदा चाहता है कि हम सही रीति से परमेश्वर के लोगों को छुड़ा लें। हम प्रभु में जो नरम है, जो प्रभु में कमज़ोर हैं, जो प्रभु में प्रभु में नए लोग हैं, उनको प्रभु में सही आत्मा में लेकर आए, उन्हें सही सिखाएं। हमें प्रभु ने उद्धार दिया है, यीशु का नाम उद्धार के लिए लिया जाए। हम प्रभु के नाम को बढ़ाएं, प्रभु का सही तरीके से लोगों का सुसमाचार प्रभु को सुनाएं, सही आत्मा में प्रभु को लोगों को फेर ले आएं। प्रभु को ये पसंद है। और हमें लगता है कि अगर हम 4-5 वचन लोगों के वीडियो में डालेंगे या फोटोज़ में डालेंगे, या हमने जो पढ़ा है वो किसी और व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा, हम उसको देंगे तो वो आशीष पाएगा। देखिए, ये चीज़ें कई बार कहीं तक कुछ हद तक ठीक है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि शैतान आपको भरमा रहा हो और ये कह रहा हो कि आपके लिए नहीं है, पर दूसरे के लिए। जब भी परमेश्वर आपको वचन देता है तो वो पहले आपके लिए होता है, बाद में वो दूसरों के लिए होता है। ये प्रभु का वचन पहले हमें अपने अंदर लाना होता है, हमें परमेश्वर का मंदिर बनने की ज़रूरत है। बाद में दूसरों के जीवन की उन्नति हमारे द्वारा बाद में होती चली जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति हमको देखता है और हम खुदा की ओर देखते हैं और आशीष पाते हैं। हम देखते हैं दाऊद ने कितनी बुद्धिमानी से वो आशीष को रिसीव किया, जो हम देखते हैं अबेदोमोस के घर में हुई थी। प्रभु ने दिखाया, देख कि दाऊद, क्योंकि प्रभु भी चाहता था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को ले सके, तो प्रभु ने वो खबर भी उस तक पहुंचाई और वो समझ गया था कि मुझे अगर इस परमेश्वर में दाऊद क्या बोलते हैं राज्य करना है और परमेश्वर की आशीष और प्रभु की अधीनता में करना है, तो मुझे पहले अपने आप को नरम और दीन करना पड़ेगा। मुझे अपना लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और उसने किया, और उसने दाऊद ने क्या बोलते हैं, हम अपने वाचा का संदूक दाऊदपुर में आया और वो ब्लेस्ड हुआ। अब यहाँ पे आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद को आशीष मिली, वो भी एक नबी के द्वारा, और उसे कहलाया भेजा। हम अगर 7 का 15 पढ़ते हैं तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि परंतु मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी, जैसे मैं शाऊल पर से हटी थी, उससे तेरे आगे दूर किया था, वरन तेरे घराने, तेरे राज्य और मेरे सामने सदा अटल बनी रहेगी, और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। देखिए, जब उसने अपने आप को नरम किया, अपने आप को दीन किया और अपने आप के पापों को मान लिया, सही रीति से परमेश्वर के संदूक को अपने दाऊदपुर में लेकर आया, तो परमेश्वर ने उसके घराने को और जो गद्दी, जो उसकी पोजीशन थी, प्रभु ने उसको भी स्थिर किया, उसे भी ब्लेस्ड किया। तो जब हम पश्चाताप में जाते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु के सामने अपने को दीन कर लेते हैं, नरम कर लेते हैं, तो परमेश्वर इस रीति से हमें आशीष देता है। और आज ऐसा समय है जब हम परमेश्वर हमें चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का संदूक और परमेश्वर की आशीष हो। और आप जब उस रीति से नहीं, जिस रीति से हमारी शाऊल की बेटी मीकल ने सोचा, या उज्जी ने सोचा कि मैं यहाँ पे दूसरों के कामों में हाथ लगा लूँ और उसे आशीष पा लूँ, इस रीति से नहीं, परंतु सब बातें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा और प्रभु की पवित्रताई के द्वारा हो। और आप जब हम आज्ञा से हटते हैं तो वो आप पवित्रताई में आ जाता है। हर एक काम हो जहाँ पर प्रभु की बढ़ाई हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की सामर्थ हो, या प्रभु के आशीष वहाँ पर होती है, क्योंकि हर काम प्रभु चाहता है कि पवित्रताई से हो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार हो। क्योंकि हम देखते हैं शाऊल ने भी आज्ञा तोड़ी थी, उसका घराना, उसकी गद्दी परमेश्वर ने छीन ली, क्योंकि वो सिर्फ संसारिक तरीके से उसे ग्रहण कर रहा था। और हम दाऊद के विषय में देखते हैं, प्रभु ने दिया और प्रभु ने उस चीज़ को स्थिर किया। एक आशीष आपको मिलती है जब आप प्रभु में विश्वास लाते हैं, जब वो स्थिर होती है, वो प्रॉपर आपके जीवन में तब आती है जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आप सीखते हैं, और धीरे धीरे आप बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर आपके और आपके घराने तक को आशीष देता है। हालेलुया। आज का मैसेज, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।